Dear student, today our lecture number 9. The topic unit is adsorption and colloids. उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इमल्शन. इमल्शन किसको कहा जाता है? ये एक तरीके का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दोनों भी लिक्विड होते हैं. ठीक, लिक्विड लिक्विड टाइप जो हमने शुरू में देखा था, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. तो यहाँ पर जो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज होते हैं दोनों लिक्विड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, दोनों इमिसिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में गैर हल पजीर होते हैं. जैसे कि आप इमल्शन का मतलब समझ लो पानी और ऑयल. ठीक, वाटर प्लस एनी ऑयल वो कहलाएगा इमल्शन. वन लिक्विड is dispersed in another immiscible liquid is called emulsion. ओके, ये होता है इमल्शन. समझ में आ गया है? ये एक टाइप का कोलोइडल सोल्यूशन है. इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन वगैरह बहुत है, इसके लिए इसको हमने यहाँ पर देखना है कि ये होता क्या है. ठीक, तो ये दो तरीके के होते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमल्शन? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. पहली टाइप है इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर. जैसा कि मैंने बताया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों लिक्विड है. तो अब यहाँ पर ऑयल और वाटर है, लेकिन डिस्पर्स फेज क्या होगा, मीडियम क्या होगा. ऑयल में आपको वाटर डालना है, वाटर जो रहेगा ये हमको लेना है लार्ज क्वांटिटी में. ठीक, लार्ज क्वांटिटी में होगा, जबकि ऑयल होगा स्मॉल क्वांटिटी में. पानी में आपको तेल डालना है, जो कि तेल होगा ऊपरी सतह पर, वाटर की जो ऊपरी सतह पर तैरता हुआ नजर आएगा. डिस्पर्स फेज मतलब यहाँ पर दैट टेकन एज ए ऑयल इन स्मॉल, दैट इमल्शन इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर. इसको ओ ऑब्लिक बनाकर यहाँ पर डब्ल्यू से शो किया जाता है. ठीक है, ये मेडिकल टर्म्स वगैरह में भी आप कुछ जो सिरप वगैरह आते हैं उसमें आप ये देखेंगे, इस टाइप का इस तरह सिंबल बना होता है. इसका मतलब होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. इसके कुछ एग्जांपल जैसे मिल्क है. मिल्क में यहाँ पर डिस्पर्स फेज में वो कुछ फैटी जो मिल्क फैट होती है वो कम मिकदार में होती है, और जो उसका लिक्विड पार्ट है ज़्यादातर पानी होता है, 80% होता है पानी मिल्क में. वैनिशिंग क्रीम है. ठीक, इसी तरह पेंट वगैरह में ऑयल थोड़ा होता है और दूसरे कलरिंग एजेंट होते हैं उसमें. दूसरी टाइप है इमल्शन की, इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल. ठीक, वाटर यहाँ पर हमको स्मॉल क्वांटिटी में लेना है एज ए डिस्पर्स फेज स्मॉल क्वांटिटी में, और मीडियम जो रहता है वो लार्ज क्वांटिटी में रहता है, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करना है. तो ऑयल पूरा सपोज बीकर में, उसमें हमको थोड़ा सा पानी ऐड करना है. इस टाइप के इमल्शन को कहेंगे W/O. ठीक, वाटर इन ऑयल. इज दैट क्लियर? इसके एग्जांपल है कॉड लिवर ऑयल. ये आप कैप्सूल वगैरह में मिलता है. कुछ यहाँ पर विटामिन ई वगैरह की कमी होती है तो इसको यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर ये मछली के लीवर का, कॉड नाम की मछली होती है, उसका ऑयल होता है. तो वहाँ पर ऑयल जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, और उसमें कुछ इमल्शन टाइप बनाने के लिए पानी ऐड किया जाता है. बटर है, क्रीम है, इसमें सब में क्या है, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है. राइट, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. इसको हम क्लासीफाई करेंगे और डिस्टिंग्विश करेंगे, इनके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, ये तो बहुत ईजी पॉइंट है, इसमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जनरली आता है. व्हाट आर द डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन ए इमल्शन टाइप ऑफ ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. ठीक, पहली टाइप में जैसा कि हमने देखा कि ऑयल इन वाटर में आपको लिखना है कि डिस्पर्स फेज क्या होगा, द फेज इज ऑयल एंड मीडियम इज, पूरा लिखना है आपको, मीडियम इज वाटर. ठीक, अब इसमें अपोजिट होता है, द फेज इज वाटर, राइट, मीडियम इज ऑयल. इज दैट क्लियर? मैं थोड़ा आपका जल्दी ले लेती हूँ, बुक में पूरा पॉइंट लिखा हुआ है और आपको नोट्स में भी मिल जाएगा. सेकंड देखना है, इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप के इमल्शन में हम वाटर ऐड करते हैं तो वो मिसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है. तो इफ़ वी एडेड वाटर देन इट मिक्स कम्प्लीटली और मिसिबल.
मिसिबल का मतलब पूरा पूरा उसमें हल हो जाता है। इमिसिबल का मतलब होता है कि जैसे दो अलग अलग लेयर नज़र आएगी, ठीक, इसमें पूरा पूरा मुकम्मल पानी डालने पर वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो वो क्या होगा, दैट इज़ इट विल बी इमिसिबल। बट इफ़ वी एडेड ऑयल, अगर यहाँ पर क्योंकि ऑयल ज़्यादा है, मीडियम में ऑयल ज़्यादा है, ऑयल ही ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, मिसिबल होगा। अगर पानी डालेंगे तो वो इमिसिबल होगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई सॉल्ट डाल देते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट होता है। आगे के चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो, पोटेशियम क्लोराइड डाल देते हो, कोई भी सॉल्ट डाल देते हो, चूँकि ये वाटर ज़्यादा है इसमें, तो ये क्या करेगा, ये इमल्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दैट इमल्शन शो ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, चूँकि यहाँ पर ऑयल ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई कंडक्टिंग पावर शो नहीं होगी, नो इन इफेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। यहाँ पर वाटर, चूँकि फोर्थ पॉइंट, वाटर इज़ ए डिस्पर्स मीडियम, तो ये क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम होने के वजह कंटिन्यूस फेज में होता है। यहाँ पर ऑयल जो होता है वो कंटिन्यूस फेज में होता है। इसके कुछ जैसा हम ले सकते हैं एग्जांपल, बेसिक मेटल सल्फाइड है, 5th पॉइंट में लेंगे हम एग्जांपल, बेसिक मेटल सल्फेट्स, वाटर सोल्यूबल अल्कलीज है, कुछ मेटल सोप है, दे आर यूज एज एमल्सिफायर, ठीक। अब यहाँ पर होती है कुछ एग्जांपल, दैट इज ए वाटर इन सोल्यूबल सोप सच एज दोज पजेज जिंक एल्यूमिनियम, कुछ ऐसे सोप जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक। जैसे कि कुछ ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर यूज एज ए इमल्सिफायर, ठीक। इमल्सिफायर इमल्शन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने वाला एजेंट, उसको कहा जाता है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर्स सोप में बहुत ज़्यादा, सोप डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है उसकी सरफेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इमल्शन को बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन, ठीक। इमल्शन जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके लार्ज एप्लीकेशन है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शन, पहली प्रॉपर्टी है द कैन बी डाइल्यूटेड विथ एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। दोनों में भी आप डिस्पर्स मीडियम जो भी यूज़ कर रहे हो, चाहे वाटर यूज़ कर रहे हो चाहे ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो ये डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप डाइल्यूट करके दोनों लेयर को सेपरेट कर सकते हो, इमल्शन को आप अलग अलग कर सकते हो। इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, इसके जो ड्रॉपलेट्स मतलब एक जो पानी और ऑयल का एक आप ड्रॉप लेते हो, दे आर निगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ड्रॉपलेट जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं और वो जो है इजीली प्रेसिपिटेशन में क्या है ये अगले यूनिट में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि हमने पीछे देखा कि ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडाल इफेक्ट दोनों भी इमल्शन शो करते हैं। इमल्शंस आर शोइंग ब्राउनियन मूवमेंट एंड द टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर रोशनी पास होती है, यहाँ पर काइनेटिक मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। द टू लिक्विड्स इन इमल्शन कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि ऑयल और वाटर है इनका सेपरेशन कर सकते हैं। उसको फ्रीज करेंगे हम तो जो ऑयल होगा वो जम जाएगा और ऊपर की सतह पर होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, हीटिंग के जरिए रिमूव कर सकते हैं। पानी को एवापोरेट कर देंगे, जो बच जाएगा वो ऑयल होगा। ये मेथड भी हम इन दोनों को सेपरेशन के लिए कर सकते हैं। नो सी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इमल्शन इज एप्लीकेशन ऑफ द इमल्शन, नॉट
कोलॉइड, सॉरी कोलॉइड्स का लेते हैं साथ ही साथ इमल्शन का भी। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ठीक, आपने बहुत सारे कारखानों में देखा होगा कि ऊपर जो होता है वो इस तरीके की चिमनी लगी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू रिमूव द स्मोक। ठीक है, जो स्मोक होता है वो एक्चुअल में कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। सॉलिड पार्टिकल उसमें होते हैं कार्बन, आर्सेनिक, डस्ट एट्सेट्रा। ठीक, अब ये जब पास होते हैं इस चैम्बर से स्मोक जो है, तो यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी होती है, इस तरीके की कुछ प्लेट्स को लगा दिया जाता है चैम्बर में। दे आर हैविंग ए चार्ज स्मोक पार्टिकल्स। अब यहाँ पर जब ये स्मोक जाता है तो ये प्लेट की वजह से ये जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव प्लेट की वजह से वो चार्जेस अपना लॉस कर देते हैं और वापस से ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पीपीटी बना देते हैं। उस पार्टिकल को नीचे जो है चिमनी में, यहाँ पर कुछ फ्लोर पर, ज़मीन पर, चैम्बर में जमा कर लिया जाता है और इससे जो है इन्वायरमेंट में जो है या हवा में जो है आलूदगी कम होती है। तो यहाँ पर कोलॉइडल का मतलब एक यूज़ हो रहा है कोलॉइडल सोल्यूशन का, कि जो मतलब हवा के साथ साथ उसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसको हटा लिया गया, तो जो हवा निकल रही है वो थोड़ी तो आलूदगी से पाक होगी। डस्ट पार्टिकल कार्बन से, आर्सेनिक से, पॉल्यूटेंट जिसको कहा जाता है पॉल्यूटेंट से पाक होगी। ठीक है। सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर में बहुत सारे नेचुरल जो होते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, दे कंटेंस कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़। ठीक, तो यहाँ पर हमको एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं अलम, जिसको फिटकरी कहते हैं। ठीक है, फिटकरी डालने की वजह से क्या होता है, वो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो उसके साथ मिलके कोएगुलेट होती है। कोएगुलेशन का मतलब है जमा होना। जब ये जमा हो जाती है तो नीचे जो है वो सेटल हो जाती है, सेटल डाउन एट द बॉटम, और उससे पानी प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक, और उसको हम पोर्टेबल बना सकते हैं, यूज़ के काबिल बना सकते हैं, सेफ टू ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक, अगला एप्लीकेशन है कोलॉइडल का मेडिसिन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जितने भी आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हो वो सारे जो होते हैं उसमें जो हमारे बॉडी को एब्सॉर्ब करने की, डाइजेशन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसके लिए इसको एसिमिलेशन किया जाता है, उस पर कोटिंग की जाती है। ठीक, दिस मेडिसिन आर कोलॉइडल इन नेचर। कोलॉइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। देखेंगे आप किसी भी मेडिसिन के साइज इस तरह गोल नहीं होती है, ज़्यादातर वो इस तरह चपटी होती है, या कैप्सूल भी होता है, इस तरह होता है। इसमें इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसका एक्शन जो होता है वो पार्टिकल का इजी एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन और एब्सॉर्ब इजीली होता है बॉडी में। जैसे कि यहाँ पर आपके बुक में एक एग्जांपल दी गई है एक मेडिसिन की, अर्जिरोल। ठीक, इज ए सिल्वर सोल यूज फॉर एन आई लोशन। इसी तरह आप कभी आपको एसिडिटी हो जाती है, स्टमक डिसऑर्डर के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हो, आप देखोगे कि वो जो होता है मिल्की सोल्यूशन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका नाम है, इमल्शन होता है एक्चुअल में वो। आप उसको रख दो अगर, तो देखोगे आपको उस बॉटल में 2 लेयर नज़र आएगी। आप जब भी कोई एसिडिटी की जो आप लेते हो सिरप वगैरह, उसको आप ऑब्जर्व करोगे, इमल्शन होता है। ठीक है, इसी तरह रबर इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ लैटेक्स। ठीक, अगला है क्लीनिंग एक्शन, या हम पीछे देख चुके हैं सोप और डिटर्जेंट का किस तरह एक्शन होता है, माइसिल से फॉर्मेशन होता है इस तरह। अगला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, लाइक इन फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्म में कुछ पेंट है, इंक है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, रबर है, ग्रेफाइट्स है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। मशीनें अगर उनकी सतह चिकनी हो जाए तो वो घिसना शुरू होती है, तो उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे ग्रेफाइट ऑयल का यूज़ किया जाता है। सीमेंट है, और बहुत सारे वर्स्ट एप्लीकेशन है कोलॉइडल सोल्यूशन के। उसको सोल भी कहा जाता है, कोलॉइडल सोल भी कहा जाता है।
तो ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग एक्सरसाइज देखिए, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक, अगले लेक्चर में हम अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं। टेक केयर।